नमस्ते। सबसे पहले मैं आज सबों को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि हम लोग ये मेंस्ट्रुअल डे जो सेलिब्रेट होता है, WHO ने इसको अनाउंस किया है 2014 से सेलिब्रेट करने का। तो ये सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि हम सब मिल के इस डे को सेलिब्रेट करें। क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी कोई भेदभाव ना रखें और सब मिलजुल के इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है ये 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है। 28 मीन्स ये जो 28 वाला पीरियड है, ये दो मेंस्ट्रुअल डे जो साइकिल होती है वो 28 डेज में रिपीट होती है, इसलिए उसको 28 डेज का दिन सेलेक्ट किया गया। और मई क्यों? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये टोटल 5 मंथ्स हैं। इस 5 मंथ्स की वजह से ये जो मई है वो 5 ये सिग्निफिकेंट है इस चीज़ के लिए कि जो भी महिलाएं जो मेंस्ट्रुएट करती हैं वो लगभग 5 डेज तक उनका ब्लीडिंग पीरियड होता है। इसलिए हम लोग इस दिन को मई के महीने में 28 मई को हम लोग यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा मोटो ये इस वीडियो को बनाने का ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें कि हर लड़की, हर बच्ची, हर महिला इस दिन को बहुत ही डिग्निटी के साथ और विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड फियर सेलिब्रेट करें। क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये एक ओपन इशू तो है, पर आज के रेट में सोशल टैबू बन के रह गया है और इस टैबू को हमको ब्रेक करना है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो मेल हैं या फीमेल हैं, वो इसका जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन जो एडल्ट वाला फेज है आपका 9 to 14 ईयर्स, उसके पहले 9 ईयर्स के पहले, ताकि आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के पहले आप प्री हैंड इसके बारे में सारी जानकारी लेके एक कॉन्फिडेंट गर्ल की तरह आपकी अपब्रिंगिंग हो। तो जो भी मम्मी है या उसकी दीदी है, और मैं उससे आग्रह करूँगी कि आप उसको बताएं कि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस बच्ची में नहीं है बल्कि सारी महिलाओं में है। और जो फर्स्ट डे होगा, जिसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, वो फर्स्ट डे जब वो मेंस्ट्रुएट करेगी तो दैट इज़ कॉल्ड मेनार्की। तो उस मेनार्की को हमारे यहाँ पे बहुत लड़कियाँ शाई हो जाती हैं। आपको पता होगा कि 47% फीमेल आज भी ऐसी हैं जो काफ़ी ह्यूमिलिएटेड फील करती हैं ये सोच के कि उनका पीरियड हो रहा है, उनकी ब्लीडिंग हो रही है। और वहीं तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में आप देख लीजिए तो इसको ऋतु शुद्धि बोल के एक सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ मामा के घर से जो छोटी बच्ची होती है उसके मामा के घर से एक हाफ साड़ी आती है। कहते हैं हाफ साड़ी से फुल साड़ी का कॉन्सेप्ट, कि बच्ची जो एक गर्ल है वो अब वुमेन बनने को तैयार है, तो वो मामा की दी हुई हाफ साड़ी, जिसको लहंगा साड़ी करके बोलते हैं, तो वो साड़ी वो पहनती है और उसको बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट साउथ इंडिया में किया जाता है। तो हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में महिलाएं आज भी संकुचित होती हैं इस बात को ओपनली करने में या किसी से डिस्कस करने में। तो जैसा एक और फेस्टिवल है असम में, हम लोग जो गॉडेस कामाख्या मंदिर है, जो गॉडेस कामाख्या हैं, उनके लिए भी हम लोग फर्टिलिटी फेस्टिवल बोल के अम्बुबाची मेला एक लगता है जो साल में एक बार लगता है, और वहाँ पे लोग उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उस मेले को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पुराने ज़माने से भी इसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सभी में होता है। बीइंग अ फीमेल आपके बॉडी में ये होना है। और लड़कों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को लेके कभी भी किसी भी अपनी महिला दोस्त को कभी भी ह्यूमिलिएट ना करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आप में भी हो रही हैं, उसका एक दूसरा फॉर्म है। आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन है, आप में अलग से चेंजेस होते हैं। आपके गले में ये उभार आता है जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, आपको दाढ़ी मूछें निकलती हैं, तो हमारी लड़कियों में एक अलग तरह का बॉडी उसका रिस्पॉन्ड करता है। जैसे उसमें ब्लीडिंग की पीरियड होती है, ब्लीडिंग वो जो ओवम होता है वो अपना एग्स निकालता है, और जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है तो यूटेराइन टिश्यूज़ के साथ वो ओवम वो सिक्रीट हो जाता है बाहर, तो इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये सिक्रीट होने लगता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जो भी जिसकी भी बच्चियाँ ग्रो कर रही हैं, जैसे मेरी भी बच्ची है, मैं उसको एक प्री हैंड एजुकेशन मैंने देना स्टार्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, और मैं अपने बेटे को भी बताऊँगी एक टाइम आने पे कि कैसे इन सब चीज़ों के साथ बहन को, वाइफ को, अपनी बेटी को आगे चल के उनको भी सपोर्ट करना है, ना कि इस टैबू के अंदर रहना है कि ये कोई गलत चीज़ है। ये सभी के चेंजेस हैं, इसको एक्सेप्ट करना है।
और ये चेंजेस जो आपको 9 to 14 ईयर्स में स्टार्ट होगा, एक्ने आने लगेगा, इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियों में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। बॉडी में चेंजेस होगा, आपके ब्रेस्ट के साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, आपके बॉडी के पार्ट्स पे कुछ हेयर्स आने लगेंगे। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप एक मदर बनने को आप तैयार हैं, आप ये मानिए कि आप एक मदर बनने को तैयार हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें। आपको तो डेट पता नहीं है कि आप किस दिन आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सबसे पहले अपने किट का नाम दें डिग्निटी किट। लेट अस सपोज आपने डिग्निटी किट बनाया जो आप अपनी बेटी के स्कूल बैग में हमेशा के लिए डाल के रखेंगी, जब तक कि न जाने कब अचानक उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो उसको ये ना लगे कि मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ मांगूँ, किधर दौड़ूँ। तो आप उस डिग्निटी किट में एक सैनिटरी नैपकिन रख दीजिए, आप उस डिग्निटी किट में एक उसका कॉटन का टाइट फिटिंग पैंट डाल के रख दीजिए और हमेशा उसके बैग में रख दीजिए विद कॉन्फिडेंस कि बेटा जब भी तुम्हारे साथ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो, इस तरह का लगे कि तुमको ब्लीडिंग हो रहा है, तो तुम उसको निकालो और वॉशरूम में जाके उसको यूज़ कर लो। तो यूज़ करने के तो ये डिग्निटी किट से उसको आप अपनी बेटी को एक कॉन्फिडेंट गर्ल की तरह डेवलप करिए, न कि एक शाई गर्ल जो डर के किसी को बता नहीं पा रही है और किसी से पूछ नहीं पा रही है कोई चीज़। तो इन सब चीज़ों पे एजुकेशन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टार्ट कर दिया है। आप उन सब के बारे में फैमिली में डिस्कस करें, एक दूसरे को बताएं, तो आपके पास वो जो एब्जॉर्बेंट की तरह आपको यूज़ करना है। उसमें 87% महिलाएं आज भी ओल्ड यूज्ड कपड़ा करती हैं। स्वच्छ भारत अभियान का मैं डाटा बता रही हूँ, उसमें 87% महिलाएं तो जो यूज़ कर रही हैं ओल्ड क्लॉथ को, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप अपने क्लॉथ को अच्छे से साफ़ कर लें, उसको डेटॉल में डाल के, और कड़ी धूप में, ना कि कपड़ों के अंदर शर्म से अपने कपड़े को सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कड़ी धूप में आप अपने कपड़े को सुखाएं। घर में एक कॉर्नर बनाएं जहाँ पे आप, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी चाची सभी मिल के वहाँ पे उस टाइप के कपड़े को सुखाएं। और उसके अंदर कभी भी आप कोई राख या काव डंग या सूखे पत्तों का इस्तेमाल ना करें, उससे कंटामिनेशन होगा, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे। तो एक ऑप्शन तो है आपके पास कॉटन क्लॉथ यूज़ करने का। दूसरा ऑप्शन है आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकती हैं। आपने एक बार यूज़ कर लेना है, फिर उसके बाद उसको थ्रो आउट करना है, अच्छे से आपने रैप कर लेना है, फिर उसको डस्टबिन में डाल देना है ताकि उसका एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल हो जाए। तीसरा ऑप्शन एक और है जो वेजाइनल टैम्पोन बोल के आता है। तो उसमें एक एप्लीकेटर लगा होता है, आप उसको वेजाइना के अंदर पुश करते हैं और एक स्ट्रिंग उसमें निकली हुई रहती है, वो जाके एडजस्ट हो जाती है। ये इसका लाइफ ये 8 घंटे तक काम करता है। आप उसको 8 घंटे के बाद आपको फिर से ये करना पड़ता है। पर इसमें एक सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो भी महिलाएं वेजाइनल टैम्पोन यूज़ कर रही हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि उसके जो ब्लड होते हैं वो बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए वो ब्लड कल्चर का काम करते हैं और उससे कंटामिनेशन होता है और पेशेंट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। तो ये ऑप्शन भी बहुत यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए अभी लेटेस्ट में अभी आया है एक वेजाइनल कप बोलते हैं उसको। कप के साइज़ का कोनिकल होता है और कप काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। यूज़ करने से पहले आप उसको बॉइलिंग वाटर में 3 से 5 मिनट तक बॉईल करके स्टेरिलाइज कर लें। उसके बाद उसको आप अच्छे से हाथ को क्लीन करके, जो मैंने हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताए यहाँ पे, फिर आप यूज़ कर सकते हैं उसको। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके आप उसको ऐसे फोल्ड कर लें, आगे में आपका ऐसे फोल्ड हो जाएगा और उसको एक प्रॉपर पोजीशन में वेजाइना के अंदर आप उसको इंसर्ट कर लें। जैसे आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे वो अंदर जाके खुल जाएगा, आपके वेजाइनल कैनाल में जाके वो खुल जाएगा और एक वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो जो प्लास्टिक होती है वो वहाँ पे वैक्यूम की वजह से वो अटक जाएगा। तो जब अटक जाएगा तो उसमें जितने भी सिक्रेशन होंगे उस कप में आपके कलेक्ट होंगे। फिर आप एक प्रॉपर टाइम पे, आप दिन में 2 यूज़ कर सकती हैं, उसको इंसर्ट कर, उसको बाहर की तरफ खींच के आप उसको क्लीन करके वापस आपको उसी प्रोसेस से डिटर्जेंट से अच्छे से साफ़ सफाई करके वापस फिर आपको रख देना है ताकि आप फिर से उसको यूज़ कर पाएँ। 2 यूज़ करना है पूरे दिन के लिए। मॉर्निंग में आपने एक ले रखा है और रात ओवरनाइट के लिए आपने फिर एक ले रखा है। तो इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन है यूज़ करने के। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। बट हमारा मोटो है हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। हाइजीन मेंटेन होना हमारा थंब रूल है। इसलिए आप अपनी डिग्निटी किट को अच्छे से बना के रखें। और साथ ही साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जो आज तक उन्होंने नहीं कर रखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज भी आप एक कैलेंडर तैयार करें, एक डायरी तैयार करें, उसमें अपना एक कैलेंडर तैयार करें। उसमें आप लिखना शुरू करें कि आपको आज पहला पीरियड कब आया, दूसरा पीरियड कब आया,
कितने दिन तक रहा, आपने कितना पैड यूज़ किया, इससे आप आगे चल के देखेंगे कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन में या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप अपनी बॉडी को जान पाएंगे कि आपका सेफ पीरियड क्या है, आपका अनसेफ पीरियड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी को मॉनिटर कर सकती हैं। और जब भी किसी भी तरह की कोई एक्सेसिव समस्या है, एक्सेसिव फ्लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जो वाटर बॉटल वगैरह रखने से या कुछ पेन किलर खाने से ठीक नहीं होता है, आप पेन किलर अगर आपको रेगुलर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो आप अपने पेन किलर अपने डिग्निटी किट में भी एक डाल के रख सकती हैं कि जब भी मुझे दर्द होगा मैं एक निकालूंगी और खा लूँगी। तो इस तरह आप अपनी डिग्निटी किट में इसको भी आप ऐड कर सकती हैं और आप अपनी बच्चियों के बैग में इसको डाल सकती हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दौरान बहुत मूड स्विंग होता है, इसलिए फैमिली मेम्बर प्लीज़ आप अपने घर में अपनी बच्चियों को, अपनी वाइफ को थोड़ा पैम्पर करके रखें, क्योंकि ये पीरियड होता है जब मूड स्विंग होता है, बहुत एक चिड़चिड़ापन आता है, वो हार्मोनल चेंजेस है, वो कि उसका बिहेव नहीं है, वो एक हार्मोनल चेंजेस है जिसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग हाइजीन मेंटेन करें, उसको घर में प्रॉपर रेस्ट दें, ना कि उसको ये कहें यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, ये नहीं छूना है, वो नहीं छूना है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम उसको एक प्रॉपर रेस्ट दें और हरी सब्जी, फल जितने भी हैं, अच्छे अच्छे फल हैं, दूध और पानी तो बहुत सारा पीना है, क्योंकि पानी का तो रूल है, जितना पानी निकलना चाहिए उतना पानी हमको ले लेना है। तो इस तरह करके मैं चाहती हूँ कि आने वाले आगे से जब भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम लोग सेलिब्रेट करें तो हम सब मिल के वी शुड सेलिब्रेट दिस डे विथ अ ग्रेट डिग्निटी एंड विदाउट एनी फियर एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस। थैंक यू।